दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में आज फिर वही शब्द गूंजा है जिसने चुनाव के बाद से सत्ता और विपक्ष दोनों को बेचैन कर रखा है। पर्ची। लेकिन इस बार यह शब्द न तो विपक्ष ने कहा, न किसी नेता ने तंज में उछाला। यह शब्द आया सीधे सत्ता के मंच से, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, और कहने वाले थे किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें सब किरोड़ी बाबा कहते हैं। नागौर में किसान सम्मेलन चल रहा था। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठे थे और मंच संभाल रहे थे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। सभा पूरी तरह सरकारी थी। माहौल औपचारिक था। लेकिन तभी एक छोटा सा कागज पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर गया। किरोड़ी बाबा भाषण दे रहे थे। किसान सम्मान निधि की बात चल रही थी। तभी किसी ने उनके हाथ में एक पर्ची थमा दी। बाबा ने पर्ची देखी, एक पल रुके और फिर जो कहा उस पर मंच भी चौंका और सियासत भी। अब पर्ची आ गई है। पर्ची पर तो मैं कुछ कह नहीं पा सकता। अब बैठना पड़ेगा। दोस्तों, ये वाकया साधारण नहीं था। ये वही पर्ची थी जिसे लेकर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसता रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा और फिर अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री कहा गया नाम एक पर्ची पर लिखा गया और सत्ता सौंप दी गई। अब तक ये चर्चा सिर्फ विपक्ष की जुबान पर थी, लेकिन आज वही शब्द सत्ता के मंत्री ने खुद खुले मंच से कह दी, और वो भी मुख्यमंत्री के सामने। सीएम भजनलाल शर्मा ये सुनकर मुस्कुराए, मंच पर ठहाके लगे, लेकिन सियासी संदेश काफी गहरा था। किरोड़े बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मामा को जाना है, मामा जाएगा तो बाबा थोड़े रहेगा, बाबा भी जाएगा। ये मामा से उनका इशारा था केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर। सभी सभा में हंसी गूंजी, माहौल हल्का हो गया, लेकिन राजनीति फिर भी भारी बनी रही। अब सवाल उठता है, क्या किरोड़ी बाबा ने मजाक किया या सत्ता के भीतर चल रही सच्चाई को छू दिया? राजनीति में शब्दों का वजन बहुत भारी होता है, और जब कोई मंत्री पर्ची जैसा शब्द खुद इस्तेमाल करे तो संदेश दूर तक जाता है। इसके बाद मंच पर आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की, विकास की बातें की, और फिर अपनी खास तुकबंदी में कहा, 2 साल में किया कमाल, वाह रे भया भजनलाल। सभा तालियों से गूंज उठी। लेकिन राजनीति विश्लेषक अब इस पूरे घटनाक्रम के मायने तलाश रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी तेज है। जयपुर में पूर्व मंत्री खाचरियावास पूछते हैं, मुझसे बड़ा नेता कौन आएगा? जोधपुर में सांसद हनुमान बेनीवाल कहते हैं, मैं जिसके साथ होता हूँ वह लकी हो जाता है। और अब किरोड़े बाबा का यह बयान। दोस्तों, राजनीति सिर्फ भाषण नहीं होती, ये संकेतों का खेल होता है। और नागौर के मंच से एक ऐसा संकेत गया जो आने वाले दिनों में कई चर्चाओं को जन्म देगा। क्या पर्ची सिर्फ एक मजाक थी या सत्ता के भीतर की हकीकत? क्या आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए, और ऐसी ही तेज, साफ और भरोसेमंद राजनीतिक खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए गोयल पत्रिका के साथ। धन्यवाद।